जैसे जैसे सम्राट अशोक ने भारत में बौद्ध धर्म को मजबूत करने के लिए भारत के कोने कोने में अपने लोगों को भेजा, वैसे भारत के पड़ोसी देशों में भी बौद्ध धर्म की नींव मजबूत होती गई। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ भारत से जहां बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर होता गया, वहीं उसके ही छोटे से पड़ोसी देश श्रीलंका में बौद्ध धर्म बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गया। हम इस बात की भी जानकारी नहीं दे सकते कि बौद्ध धर्म को श्रीलंका में पहुंचने के सारा श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है, लेकिन बावजूद इसके श्रीलंका आज एशिया की सबसे बड़े बौद्ध देशों में से एक माना जाता है। अपने इस वीडियो में हम आपको श्रीलंका में मौजूद बौद्ध धर्म की कहानी को बताएंगे, कैसे ये धर्म वहां फला फूला और आज किस स्थिति में है, इसकी पूरी कहानी सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए शुरू करते हैं। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तब उन्होंने अपने गुरु के कहने पर न केवल 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया, बल्कि उनके ही कहने पर उन्होंने भारत के बाहर श्रीलंका की यात्रा के लिए अपने बेटे महेंद्र को भेजा, ताकि भारत से बौद्ध धर्म श्रीलंका की जमीन पर पहुंच सके। उस दौरान 3री शताब्दी में श्रीलंका में राजा देवनानपिय तिस्स का शासन था, जो हिंदू धर्म के साधक थे। बौद्ध भिक्षु बने महेंद्र अपने साथ कई बौद्ध अनुयायियों के साथ अनुराधापुर के पास मिहिताले पहाड़ी पर ठहरे हुए थे, जहां बुद्ध के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते थे। धीरे धीरे वो लोगों के प्रिय होने लगे, जिनकी खबर राजा को भी लग गई। अपने दरबारियों की बातों से प्रभावित होकर वो भी मिहिताले पहाड़ी पर पहुंच गया। महेंद्र से मिलने गए थे। महेंद्र की बातें उन्हें इतना प्रभावित करती कि वो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध अनुयायी बन गए। साथ ही सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा बोधि वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गई और वहां उस वृक्ष को लगाया गया और पहली बार श्रीलंका में बौद्ध धर्म की नींव रखी गई। अपने राजा के पीछे पीछे वहां की जनता ने भी बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे श्रीलंका एक बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया। श्रीलंका मौजूदा समय में एशिया के उन 5 देशों में शामिल है जो थेरवाद बौद्ध संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। श्रीलंका में मुख्य रूप से यहाँ के पारंपरिक सिंहली समुदाय के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। उनके अलावा कई देशों के लोग भी यहाँ रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि थेरवाद बौद्ध विचार की शुरुआत श्रीलंका से ही हुई थी। दक्षिण पूर्व एशिया मौजूद कई देशों, जिसमें कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड जैसे देशों में थेरवाद परंपरा श्रीलंका से ही गया। श्रीलंका एक समय में प्रमुख बौद्ध केंद्र हुआ करता था और बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी यहाँ आकर शिक्षा लिया करते थे। इतिहासकारों की माने तो बुद्ध खुद भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व श्रीलंका की यात्रा पर आए थे और उन्होंने कोलंबो के पास विश्राम किया था, जहां आज केलनिया मंदिर के स्तूप बन गए हैं और यहाँ बुद्ध की विश्राम करते हुए मुद्रा में मूर्ति स्थापित की गई है। श्रीलंका में 6000 से ज्यादा बौद्ध मंदिर हैं, जिनमें से कुछ हजार साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन प्राचीन मंदिरों में दलदावा मालीगावा भी एक बौद्ध मंदिर और मठ है। दलदावा मालवीगावा वही स्थान है जहां बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के दांतों को रखा गया था, जिसे टेम्पल ऑफ द टूथ भी कहा जाता है। ये कैंडी के बीच में झील के किनारे स्थित है, जिसे 543 ईसा पूर्व में बुद्ध की चिता से लिया गया ऊपरी बायां इंसीजर दांत कहा जाता है, जिसे एक राजकुमारी बालों में छिपाकर 4वीं शताब्दी ईस्वी में श्रीलंका लाया गया था और तत्कालीन बौद्ध राजा कित्सिरी मेगावन्ना को दिया गया था। उन्होंने पहले अनुराधापुर में रखा था, लेकिन जब राजधानी बदली तो कैंडी में कंगान काल के दौरान टेम्पल ऑफ द टूथ रेलिक में स्थायी रूप से स्थापित कर दिया गया, जो कि बौद्ध का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। मौजूदा समय में इस मठ में करीब 55,000 बौद्ध भिक्षु और अनुयायी रहते हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ सफेद कछुआ दिखाई दिया था और मंदिर का सफेद रंग का एक घुमावदार किलानुमा है, जहाँ सोने के ताबूत में गौतम बुद्ध के दांतों को रखा गया है। श्रीलंकाई बौद्धों ने शुरू में बौद्ध धर्म ग्रंथों को मौखिक रूप से संरक्षित किया, जिन्हें बेमी नितिया सेया के हमले के बाद लिखा गया और यही पहले लिखित बौद्ध धर्म ग्रंथों के रूप में जाना जाता है। जब 1948 में श्रीलंका ने आजादी की घोषणा की तो बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने के वादे ने
बड़ा किरदार निभाया। 1972 में श्रीलंका ने नए संविधान को अपनाया जिसमें बौद्ध राष्ट्रवादियों ने भी पूरा समर्थन दिया और उसमें सबसे मुख्य विषय था राज्य का ये कर्तव्य बनाया गया कि वो बौद्ध धर्म की रक्षा करें और उसे बढ़ावा दें। मौजूदा समय में बौद्ध धर्म राज्य धर्म के रूप में स्थापित है। यहाँ तक कि श्रीलंका के झंडे में तक बौ वृक्ष के 4 पत्तों को लिया गया है जो कि प्रतीक है दया, मित्रता, खुशी और सम्मान भाव के। यहाँ रहने वाले बौद्ध लोग अपने धर्म को अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं। बौद्ध धर्म केवल श्रीलंका की पहचान ही नहीं बल्कि वो वहाँ के हवाओं में भी शामिल है। यहाँ की संस्कृति और सामाजिक पहचान का प्रतीक है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए।